हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर के आ चुका हूँ टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स 2022 का, जो कि आज का एपिसोड नंबर तीसरा होगा। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोग अभी तक हमारे मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह चैनल आपको यूपीएससी की अगर आप तैयारी करते हैं या बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो दोस्तों निश्चित रूप से करंट अफेयर्स और अन्य जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें मददगार साबित होगा। दोस्तों, चलिए आज का यह तीसरा एपिसोड, लगातार तीसरा एपिसोड मैं लेकर के आ चुका हूँ मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के अंतर्गत। तो शुरू करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स 2022। पहला करंट अफेयर्स है दोस्तों, सैफ, SAFF, यानी अंडर 17 पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और आप लोग को फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो सैफ 17 फुटबॉल का चैंपियनशिप हुआ, उसमें यह खिताब भारत ने अपने नाम किया। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा, इंडिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश के पहले वन विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है। दोस्तों, वन विश्वविद्यालय यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आप लोग के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। अगर आप 67वीं बीपीएससी देना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से यह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स का। तो पहला वन विश्वविद्यालय मंजूरी दिया गया है भारत के तेलंगाना राज्य के अंतर्गत। तो तेलंगाना आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक का विमोचन किया है। दोस्तों, यहाँ विमोचन पूछा गया है, हम लोग को याद रखना है कि इसका विमोचन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल शक्ति मंत्रालय के किस विभाग ने पाक्षिक अभियान स्वच्छता ही सेवा प्रारंभ किया है। यानी अभियान का नाम है स्वच्छता ही सेवा। दोस्तों, यह शुरुआत किया गया है किस विभाग के द्वारा? तो विभाग का नाम है पेयजल व स्वच्छता विभाग। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पेयजल और स्वच्छता विभाग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में एससीओ के 23वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? वंस अगेन मोस्ट वीवीआई प्रश्न आप लोग के लिए। और मैं बताना चाहूंगा, अभी आपको ताशकंद में 22वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। और प्रश्न यह है कि 23वां सम्मेलन कहाँ होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिया, यानी भारत। दोस्तों, इसी लिहाज से यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि 23वां शिखर सम्मेलन एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया में आयोजित किया जाना निश्चित किया गया है। तो आप लोग को याद रखना है इंडिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में 18 नए थाने स्थापित करने का निर्णय लिया है? दोस्तों, तो यह निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के बहुत सतर्क रहने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, इसीलिए 18 नए थाने की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 19वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई? दोस्तों, 19वीं बैठक आयोजित किया गया, सही जवाब आपका होना चाहिए कंबोडिया। और आप लोग को याद यह रखना है कि आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों का 19वां बैठक आयोजित किया गया है कंबोडिया में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको सीआईआई के नाम से जाना जाता है, भारतीय नागरिकों के सुरक्षित प्रवास को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया है? सीआईए ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के साथ यह एग्रीमेंट किया गया है सीआईआई के द्वारा। तो दोस्तों, इस तरीके का प्रश्न अगर आप देखना चाहते हैं
तो आपको मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के फॉलो करना चाहिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहिए और लाइक और शेयर करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न लिखते हैं दोस्तों, हाल ही में किन्हें केन्या का 5वां राष्ट्रपति बनाया गया है? राष्ट्रपति के रूप में किसने 5वां, यानी इनका रैंक अगर देखा जाए तो 5वें राष्ट्रपति का है, तो इनका नाम क्या है? तो विलियम रूटो। सही जवाब हो जाएगा विलियम रूटो बनाए गए हैं। इन्होंने शपथ लिया है केन्या के 5वें राष्ट्रपति के रूप में, तो आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने आगामी लेवर कप के बाद संन्यास की घोषणा की है? दोस्तों, एक प्रश्न स्टैटिक करंट अफेयर्स में पूछा जाता है कि लेवर कप किस खेल से संबंधित है, यानी किस स्पोर्ट्स से संबंधित है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। और साथ ही साथ लेवल कप के बाद संन्यास की घोषणा की गई है, तो निश्चित रूप से लेवल कप किससे संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है। इसी में यह इस कप समायोजित किया जाता है। लेवर कप टेनिस से संबंधित है। और लेवर कप के बाद किस खिलाड़ी के द्वारा संन्यास की घोषणा की है? तो विश्व के महानतम टेनिस खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने यह घोषणा किया है कि लेवर कप के बाद रोजर फेडरर विश्व टेनिस से संन्यास लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं तेजी के साथ, किस केंद्रीय मंत्री ने कक्षा 1 से 5वीं के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम की शुरुआत की है? जागृति अवेकिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो आप सभी को पता है कि शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, और कैबिनेट मंत्री हैं दोस्तों, कैबिनेट मिनिस्टर है, इनको इनके नाम को याद रखना, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और इन्हीं के द्वारा जागृति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जो कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में इस राज्य में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 8 आदिवासी समूहों के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। यानी एक पार्टी है केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार और तीसरी आपको 8 आदिवासी समूह है। यानी पहला समूह, दूसरा समूह और तीसरा समूह, तीनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है, शांति समझौता। और यह कहाँ हुआ है दोस्तों? तो याद रखिएगा असम में हुआ है। असम याद रखिएगा उग्रवाद प्रभावित स्टेट है और इसी के अंतर्गत आपको यह समझौता हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पहले हेल्थ एटीएम सेंटर की शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों, हेल्थ एटीएम सेंटर पहला बैठाया गया है कहाँ पे? तो गोरखपुर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोरखपुर में यह शुरुआत किया गया है। इसको मोस्ट वीवीआई के तौर पे रखेंगे। मैं बता चुका हूँ, पहला अगर कहीं से भी अगर हो तो आपके लिए यह वीवीआई प्रश्न बन जाता है। चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या वनडे, किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हैं, तो यह सेशन आपके लिए उपयोगी होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले लिथियम सेल निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? किस राज्य में किया जाएगा लिथियम? तो वह राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लिथियम सेल निर्माण किया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में विनेश फोगाट ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित किया गया था? तो आप सभी को पता होगा बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित किया गया था, जिसमें विनेश फोगाट ने कांस्य पदक जीता था। विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था बेलग्रेड सर्बिया में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टैटिक करंट अफेयर्स है, भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? आप सभी को जरूर पता होगा, 15 सितंबर को मनाया जाता है। स्टैटिक करंट अफेयर्स है, एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन? तो इसका आयोजन किया गया था सूरत, जो कि गुजरात में। सही उत्तर है सूरत, गुजरात। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने
व्यवसाय प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर एग्रीमेंट किया गया है प्रबंधन विकास संस्थान एमडीआई के साथ। तो यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों का यह सीरीज है और लगातार एपिसोड आपका यह तीसरा है। तो दोस्तों एक भी एपिसोड अगर आप नहीं देख पाए हैं तो मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल के प्ले स्टोर आप जो है ना प्ले लिस्ट में जा करके और आप इन तमाम वीडियो को देख सकते हैं। जो एग्जाम आप देना चाहते हैं उसमें आपको बहुत सहायता मिलने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की ओर से ब्रिटेन की पूर्व महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में कौन शामिल होगा? तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर आपको पता होना चाहिए। चूंकि यह एलिजाबेथ द्वितीय राष्ट्राध्यक्ष थी तो निश्चित रूप से भारत की राष्ट्राध्यक्ष है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो इन्हीं के द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया है एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में डीआरडीओ की किस गृह पत्रिका को द्वितीय पुरस्कार दिया गया है? तो रक्षा अनुसंधान भारती, पत्रिका का नाम है रक्षा अनुसंधान भारती। तो आप सबको याद रखना चाहिए, रक्षा अनुसंधान भारती को दूसरा पुरस्कार दिया गया है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत का कौन सा प्रौद्योगिकी संस्थान आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल हो गया है? तो उस आईआईटी का नाम है आईआईटी मद्रास। सही उत्तर है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला आईआईटी है आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022 जिसको जीमेक्स के नाम से जाना जाता है, आप सब जरूर जानते होंगे, मोस्ट वीवीआई है। जीमेक्स का कौन सा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है? इसका कौन सा क्रम है, क्रम पूछा गया है। तो निश्चित रूप से जीमेक्स अगर पूछा जाए तो जीमेक्स किसके किसके बीच आयोजित होता है? तो एक जापान है और दूसरा भारत है। इस तरीके से याद रखना है। और कौन सा संस्करण है दोस्तों? तो यह संस्करण है आपका छठा संस्करण, यानी 6 एडिशन है इस एक्सरसाइज का, जीमेक्स 2022। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 36वां त्रिसेवा कमांडरों का सम्मेलन दक्षिण टीएससीसी का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका 36वां 36 त्रिसेवा कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईडब्ल्यूए वाटर वर्ल्ड वाटर कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वाटर कोपेनहेगन डेनमार्क के अंतर्गत किया गया था। वर्ल्ड वाटर कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोपेनहेगन डेनमार्क। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किन कंपनियों ने संयुक्त रूप से गुजरात में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? कंपनी का नाम है वेदांता और फॉक्सकॉन। दोनों कंपनी मोस्ट वीवीआई है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप 67वीं बीपीएससी देना चाह रहे हैं तो जरूर से जरूर इन सभी प्रश्नों को आप आत्मसात करके तब एग्जाम में बैठिए तो आपके अच्छे परिणाम आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 के लिए पुरुषों का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड सिकंदर रजा को दिया गया। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो निश्चित रूप से आप सभी को पता होगा, फेमस खिलाड़ी हैं। जो लोग थोड़ा सा क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते होंगे उनको पता होगा, सिकंदर राजा जिम्बाब्वे के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, बैट्समैन है दोस्तों, तो आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय अभ्यास पीच ब्लैंक 2022 में प्रतिभाग किया। इसकी मेजबानी किस देश द्वारा की गई? मेजबानी किसके द्वारा की गई है? और आपको बताना चाहूंगा, पिंच ब्लैक जो युद्धाभ्यास है 2022, इसमें भारतीय वायुसेना ने पार्टिसिपेट किया था। सुखोई विमान 3 सुखोई विमान इसमें आपको पार्टिसिपेट किया था इंडिया का जिसका आयोजन मेजबानी दिया गया था ऑस्ट्रेलिया को। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको
आपको याद रखना है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 17 सितंबर को एक राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक रक्तदान अभियान की शुरुआत करने की योजना बनाई है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो नाम दिया गया है रक्तदान अमृत महोत्सव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और 17 सितंबर को एक राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक रक्तदान की योजना बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है रक्तदान अमृत महोत्सव। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसे भारत के 14वें, दोस्तों इस रैंक को भी जरूर याद रखना, 14वें यानी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जाएगा। किसे नियुक्त किया जाएगा? भारत के प्रमुख विधिवेता मुकुल रोहतगी, वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इन्हीं को बनाया जाएगा आपको महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। 14वां रैंक है इनका, तो इसको भी याद रखना, यह भी पूछा जाता है एग्जाम में। और वर्तमान में कौन है उनको भी पूछा जाता है, तो मुकुल रोहतगी बनने वाले हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगस्त 2022 के लिए महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? आईसीसी का प्रमुख अवार्ड होता है, एक महीने में परफॉर्मेंस के आधार पे यह दिया जाता है दोस्तों। उनका नाम है ताहलिया मैकग्राथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, आज का यह सेकेंड लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15-16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान के किस शहर में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? तो दोस्तों, जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूं, 15 से 16 सितंबर आयोजित किया गया उज्बेकिस्तान में ताशकंद में, और यह है समरकंद में आयोजित किया गया था। तो आपको समरकंद याद रखना है। और मैं बताना चाहूंगा कि यह जो सम्मेलन आयोजित किया गया था उज्बेकिस्तान में, इसको 22वां शिखर सम्मेलन कहा गया। और आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि 23वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो आपको जरूर पता होना चाहिए। मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं, भारत में आयोजित किया जाएगा, इसीलिए मैं इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट भी माना था। अगला और लास्ट प्रश्न दोस्तों आज का है, भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने बंबई उच्च न्यायालय में कितने न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की है? तो दोस्तों, जुडिशियरी से यह प्रश्न है, 6 न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे। और जो वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, यह नए नियुक्त किए गए हैं यूयू ललित, इनको भी आप याद रखना, मोस्ट वीवीआई इनको भी श्रेणी में रखा जाएगा। दोस्तों, इस तरीके के आज का यह एपिसोड नंबर 3 अगर देखा जाए, तो एपिसोड नंबर आपका यह तीसरा एपिसोड मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का, जो कि 67वीं बीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो यह सीरीज है। और साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की अगर आपके द्वारा तैयारी किया जा रहा है, बिहार दरोगा का फॉर्म आने वाला है, अगर बिहार दरोगा में आप बैठना चाहते हैं, तब भी यह सेशन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, जो लोग अभी तक मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ एक लाइक आप जरूर करेंगे और अपने फ्रेंड सर्किल में आप शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ यह तीसरा एपिसोड मैं समाप्त करना चाहूंगा और जल्द ही आप लोग को मैं चौथा एपिसोड करंट अफेयर्स का लेकर के उपस्थित होऊंगा दोस्तों। तो चलिए, आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।